स्वागत है आपका जीएस स्पिरिट चैनल पे। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे सुपर 30+ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, बीपीएससी ट्री, ठीक है, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, रेलवे एसएससी, एनी अदर वनडे एग्जाम, इसमें जीएस से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू होगा ये, और मेरिट वाले क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन जहाँ पे सिली मिस्टेक होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें गुप्त काल में लिखी गई थी? तो आपका न्याय अवतार, मुद्रा राक्षस और मेघदूत, ठीक ना। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। जो भी क्वेश्चन सामने आए आप उसे 10 सेकंड रुक के वहाँ पे आंसर टिक करने की कोशिश करें, फिर उसका डिटेल सोल्यूशन देखें। जो आपका न्याय अवतार है वो जैन आचार्य सिद्धसेन द्वारा लिखी गई है। सिद्धसेन द्वारा लिखी गई है, जैन आचार्य थे न्याय अवतार। मेघदूत आपको पता है कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा 7 किताबें लिखी गई हैं मुख्य रूप से, जिसमें से 2 महाकाव्य है, ठीक ना, 3 नाटक है। और मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। विशाखा दत्त के द्वारा गुप्त काल में लिखी गई किताबें है। न्याय चरित्र की रचना राजपूत काल में कवि हर्ष ने की थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 ये आपका जो है, इसकी रचना राजपूत काल में कवि हर्ष के द्वारा किया गया था, हर्ष के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका बायो क्वेश्चन है। कथनों पर विचार करना है, कार्य कौन सा कथन सही है, ठीक ना, कौन सा कथन आपका सही है। तो हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च और शर्करा रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है तो उसे तनु आयोडीन घोल की मदद से जांचा जा सकता है, ये बात भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार हैं, ठीक ना। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शर्करा रूप में होते हैं, जो ये मुख्य रूप से स्टार्च और शर्करा के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना। भोजन में मुख्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च है या नहीं हम आसानी से जांच सकते हैं जब हम किसी खाद्य पदार्थ को, कच्ची सामग्री को थोड़ी मात्रा में लेते हैं और उस पर पतले आयोडीन घोल जो आपका मात्रा है उसमें पतले आयोडीन घोल की मात्रा का 2-3 बूंदे डालते हैं तो नीला काला रंग इंगित करता है इसमें स्टार्च होता है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा रंग इंगित करता है जो स्टार्च को, तो ये इंगित करता है आपका नीला काला रंग, नीला काला रंग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों निम्नलिखित में से कौन शामिल था? प्रारूप कमेटी जो समिति है आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी आपका 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक ना। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था, जिसके मुख्य अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह, आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंकर। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, ठीक ना। और इसे 7 सदस्य थे, तो कौन कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर तो थे ही, फिर ये अय्यर भी हैं, फिर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है ना, मोहम्मद सादुल्लाह, फिर गोपाला स्वामी अयंकर भी थे, बी एल मित्र भी थे, बी एल मित्र थे, ठीक है ना। डी पी खेतान आप जानते हैं, डी पी खेतान की मृत्यु हो गई थी, आगे चलकर उनकी जगह भरपाई के लिए दूसरे कोई आए थे। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कि बिहार की जातिगत जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक ना। तो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी, तो ये बात सही है। इस जनगणना में यह जानकारी सामने आई कि बिहार राज्य में विभिन्न जातियाँ उपजातियों की 215 है, तो ये बात भी सही है, ठीक ना। तो आप आ जाइए आगे, इसका देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, इसमें और भी स्टेटमेंट है। तो बिहार जातिगत जनगणना जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये बात भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ा वर्ग की संख्या 36.1% तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 27.13% है, ये बात गलत है। इसके रिपोर्ट के अनुसार जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 27.13% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या जो है 27.13%, पिछड़ा वर्ग की संख्या जो है 36.13% है। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ठीक है ना, 1, 2 और 3। चूँकि बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट जो है पिछड़ा वर्ग की संख्या 36.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या 27.13% है, और एससी की 19.5, तो इस अनुसार 1, 2, 3 चारों सही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उसे संबंधित राज्य के साथ सही सुमेलित है, ठीक ना, कौन सा सही सुमेलित है? तो
आपका हो जाएगा पंजाब भारतनाट्यम, ये बात गलत है। असम लावनी गलत है। गिद्दा उत्तर प्रदेश गलत है, पंजाब में होता है। केरल मोहिनीअट्टम सही है। तो केवल 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारतनाट्यम। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, संस्था और स्थापना, ठीक है ना। फिर उसके बाद है यहाँ पे कूट दिया गया है। तो अगर हम लोग स्थापना जानेंगे इसका आराम से आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा नाबार्ड, 12 जुलाई 1982, ठीक है ना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये आपका हो जाएगा 1 जुलाई 1964, 1 जुलाई 1964। फिर आपका है सेबी है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, तो ये हो जाएगा 12 अप्रैल 1988, ठीक है। और भारतीय लघु सिडबी जो है आप जानते हैं कि हेडक्वार्टर लखनऊ में 1990, ठीक है ना। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज ये अगले क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक ना, कौन सा कथन सही है। तो 7 नंबर का देखिए, लेब्राडोर धारा, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे आपको बताना है सही है। तो लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर सही है। ओयासियो हिंद महासागर, ओयासियो हिंद महासागर ये बात गलत है, ये आपका प्रशांत महासागर में है। कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर नहीं होगा। और अगुलहास की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका सही है, ये सही है। कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ठीक है ना। अगुलहास की धारा जो है हिंद महासागर होगा, ये गलत है, ठीक है ना। अगुलहास की धारा जो है हिंद महासागर है, ये बात गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 8 जनवरी 2024 को किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन से चंद्रमा के लिए पेरीग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। तो पेरीग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है, सी, अमेरिका ने लॉन्च किया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई विश्व संस्करण है, ये बात सही है, ठीक है ना, ये बात सही है। आगे देखिए, इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक हासिल किया है, तो ये बात गलत है। इसमें सर्वोच्च रैंक हासिल किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग हासिल किया, तो 2 गलत हो जाएगा। आगे आ जाइए 3 नंबर पे, सूची में 91 भारतीय संस्थानों के साथ भारत अब विश्व विद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व वाला देश है, ये बात सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो इसके पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है, तो ये बात गलत है, ठीक ना। ये आपका आरबीआई के देखरेख में होता है, किसके देखरेख में होता है, आरबीआई के देखरेख में। ये इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करते हैं, ये बात सही है, ठीक ना। इधर 3 नंबर देख लीजिए पॉइंट। 1966 में एक संशोधन के माध्यम से इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था, ये बात गलत है, ठीक ना। 1966 में, ठीक ना, 1966 में एक संशोधन के माध्यम से उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था, ठीक है। तो ये बात भी सही है, यानी कि आपका 3 भी सही है। 1966 में चूँकि अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से 1949 के दायरे में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कि कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में नवरत्नों में शामिल थे, ठीक ना। तो धनवंतरी थे, अमर सिंह थे, शब्दकोश के ज्ञाता थे, फिर आपका शंकु भी थे, ठीक ना, और आपका कालिदास भी थे। आर्यभट्ट और चरक नहीं थे, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 5, ठीक ना। आप जानते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे, ठीक ना। अकबर के समय में भी थे नवरत्न, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे। तो धनवंतरी थे, अमर सिंह थे, शंकु थे, कालिदास थे, छपड़क, ठीक ना, छपड़क थे। फिर आपका है वारामिहिर थे, फिर आपका वरुचि थे, फिर है घटकरपर थे। तो ये 9 लोग थे नवरत्न में। आगे आइए 12 नंबर पे, कह रहा है कि कौन सा रिट संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस बोलते हैं, परमादेश, मेंडेमस निषेध, प्रोविजन, अधिकार परीक्षा, क्यूसो वारंटो, ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी दिया गया है, ठीक ना। इसे 5 तरह का रिट है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश से निषेध अधिकार परीक्षा है, और आपका उत्प्रेषण है सर्टियरी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय जो आपका होता है ट्रॉपिकल वर्षावन बायोम की विशेषता क्या है। तो बहुत अधिक वार्षिक वर्षा सही बात है। उच्च औसत तापमान ये भी सही है, क्योंकि बारिश से पहले आपका जो है हाई टेम्परेचर होता है, फिर उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, चूँकि ज़्यादा यहाँ पे फसल नहीं होती है, आपका वन ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर है, ये भी बात सही है, चूँकि ज़्यादा आपका सदाबहार वन होगा, घने वन होंगे, तो आपका जैसे आपका अमेजन हो गया, पश्चिमी घाटी हो गया ना, तो ये हो जाएगा। तो आपको उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी सही है। आप देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक ना, कौन सा कथन सही है। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। फिर आगे देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है 14 में आगे। फिर है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होना चाहिए, गलत। फिर है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान से शासित होती है, तो ये बात भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है, आर्टिकल 75, ठीक है, आर्टिकल 75 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 164 के थ्रू, अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से आपका राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 164 के थ्रू राज्य विधान जो है आपका राज्य विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और लोकसभा का जो प्रक्रिया और नियम है, उसके नियम 198 के अनुसार जो है, 198 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, और न्यूनतम 50 सदस्यों की मंजूरी के साथ प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, 50 सदस्य होना चाहिए, 50% नहीं होना चाहिए, गलत है। ठीक है ना, यहाँ पर सिली मिस्टेक है। तो आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, किस न्याय का उल्लेख है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो मिस हो सकता है। तो आप जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के उल्लेख है, सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ठीक है ना, आप जानते हैं कि न्यूज़ में बहुत जगह ऐसे सामाजिक से याद आ गया, सोशल बॉन्ड न्यूज़ में रहा है, सोशल बॉन्ड। ठीक है ना, फिर आपका सस्टेनेबल बॉन्ड भी होता है, इन्वायरमेंट बॉन्ड भी होता है, ग्रीन बॉन्ड भी होता है। ठीक है ना, ग्रीन बॉन्ड होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि सस्टेनेबल बॉन्ड क्या है। तो सस्टेनेबल बॉन्ड को बेसिकली जो है आपका ग्रीन बॉन्ड और प्लस में इन्वायरमेंटल बॉन्ड, ये दोनों को मिला के बोला जाता है। ठीक है ना, तो 3 तरह का न्याय है, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये 3 तरह का न्याय है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आप इस तरह कॉन्सेप्ट आ सकते हैं 3, 5, 2, 3 तरह के न्याय है, 5 प्रकार का सुनता है और 2 प्रकार का जो है आपका अवसर है। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, PYQ है। आप एग्जाम कहीं भी पेपर में देखेंगे तो PYQ के रूप में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन से हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूसर गैस के तो 16 का हो जाएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में जो है 55% जो है नाइट्रोजन गैस होता है और 30% जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर आपसे परसेंटेज का भी पूछे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या हो जाएगी 30, उसका आपका 30% होता है उसका वेटेज, और नाइट्रोजन का होता है 55%। ठीक है, और शेष में जो होता है आपका CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सब होता है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपका जो है लिया गया है करंट से, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है गलत है। ठीक है ना, कौन सा गलत है। तो देखिए किसके बारे में है कि भारत में आयोजित 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में बताना है, जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें भारत जो है लगातार 10 मैच खेलने के बाद 1 मैच लास्ट में हार गया था, और ऐसा लग नहीं रहा था कि भारत इस मैच से बाहर है। हालांकि क्रिकेट है, असमानताओं का गेम है, अप्रत्याशित गेम है। तो पहला है कि इस विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना 5वां खिताब जीता है। तो ये बात क्या है, 5वां खिताब। इस विश्व कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना 6ठा खिताब जीता है, 6ठा खिताब जीता है, 5वां नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 3रे नंबर पर न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रन है। तो ये बात सही है, रचिन रविंद्रन है, चूँकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः जो है आपका पहला नंबर पे है विराट कोहली, किंग कोहली, दूसरे नंबर पे है रोहित शर्मा द हिटमैन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका जो है आपका न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रन है। हालांकि दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डिकॉक भी थे। ठीक है ना, रोहित शर्मा प्लस में क्विंटन डिकॉक भी थे, तो दूसरा नंबर सही है। तीसरा नंबर, इस विश्व कप में कुल 10 राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था। तो इस वर्ल्ड कप में जो है 10 राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था, ये बात गलत है। और चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर है
इसमें पूछा है 17 में। अच्छा, इसको हम एक बार देख लेते हैं अभी कि पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक ना। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला गलत हो गया। और दूसरा भी जो है, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्रन रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे तो सचिन रविंद्रन रहे हैं न्यूजीलैंड के। पहले नंबर पे जो आपका है, पहले नंबर पे तो हो गए हैं आपके विराट कोहली, ठीक है, पहले नंबर पे विराट कोहली। दूसरे नंबर पे जो है रोहित शर्मा, तीसरे पे क्विंटन डिकॉक, ठीक है, और चौथे पे न्यूजीलैंड। तो दूसरा भी गलत है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, ठीक है ना, तो ये भी गलत है। तो 10 राष्ट्रीय टीम है, ये सही है। और चौथा नंबर पे है कि विश्व कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब वेस्टइंडीज़ टीम ने किसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भाग नहीं लिया, ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है, तो 1 और 2 दोनों गलत है। चलिए, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन है। अब आइए 18 नंबर पे क्वेश्चन, 18 नंबर पे, ठीक है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कौन सा प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है, ठीक है ना, वर्षा से जो रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मूंगफली, इसे भी वर्षा चाहिए, तिल को भी चाहिए, बाजरा को चाहिए, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। और आप आ जाइए 19 नंबर पे। जनवरी 2024 में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है, ठीक ना। तो 19 का हो जाएगा सी, 19 का सी। 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन में हमारा सम्मान का उद्घाटन जो है ये किया गया है आपका श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। अब आइए प्रश्न संख्या 20 पे। 20 पे देखिए क्या है कि आपका सही उत्तर चुनना है, यानी कि मिलान करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आप, तो सही उत्तर चुनना है। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों के प्रति प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो पहला जो है बृहत स्नानागार, ये तक मोहनजोड़ो से सही है, यानी कि 1 का 1 हो गया, ठीक है, 1 का 1 हो गया। काले रंग की चूड़िया तो ये फेमस क्वेश्चन है, कालीबंगा से है, ठीक ना, 2 का 2 हो गया। फिर है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों के युक्त शिलालेख, ठीक है ना, संकेतों के युक्त शिलालेख। तो ये कहाँ से मिला शिलालेख, ये हो जाएगा धौलावीरा से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में या फिर एनसीईआरटी में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान, तो आपका हो जाएगा चनहुदड़ो से, ठीक है ना। तो चनहुदड़ो से था, चनहुदड़ो से, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका 1 का तो 1 सही था। आगे देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे चंद्रदुर्ग से आइए, तो बृहत स्नानागार हो गया 1 का 1, 2 का 2, ठीक है, 3 का 4 और 4 का 3, 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 21 नंबर क्वेश्चन जो है कौन सा कथन सही है। तो ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कौन सा कथन आपको सही है। यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ये बात गलत है। ये ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखा गया था ऐहोल शिलालेख, ये लिखा गया था कन्नड़ लिपि में, ठीक है ना, तो ये बात गलत हो गया। इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के पराजय का उल्लेख है, ये बात सही है। इसमें रविकीर्ति ने लिखा है इसे ऐहोल शिलालेख को, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, 2 और 3। आप जानते हैं कि ऐहोल शिलालेख जो है संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है ना। ऐहोल शिलालेख जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह कन्नड़ लिपि में है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की पराजय तथा पल्लवों पर चालुक्यों की विजय का उल्लेख है, ठीक है ना। चालुक्य जो है आपका बादामी के जो चालुक्य थे उनके विजय का उल्लेख है। इसमें राजधानी को ऐहोल के बादामी स्थानांतरित करने, वही अभी बादामी वाला बात है। वे पुलकेशिन द्वितीय दरबारी कवि कौन थे, रविकीर्ति, ठीक ना, रविकीर्ति, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा लिखे गए हैं। और तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, 21 का सी। अब आइए 22 नंबर में देखिए कि आपको यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चुनकर मिलाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कटी बिहू आपका करना क्या है कि मिलाना है ना, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है आपका 22 नंबर का, हाँ 22 का हो जाएगा आपका। देखिए कटी बिहू, खर्ची पूजा और उगादि, ठीक है ना। तो इसे हम लोग जान जाते हैं। खर्ची पूजा कहाँ का है, त्रिपुरा का है। खर्ची पूजा कहाँ का है, त्रिपुरा का है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, ठीक है। और इसे 14 देवताओं का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पारंपरिक कार्यक्रम में त्रिपुरा के लोगों को पैतृक देवता, चतुर्दश देवता, यानी कि जो उसमें पूजा में शामिल होते हैं प्राचीन समय की है, तो ये आपका है, ठीक है ना। यहाँ पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो खर्ची पूजा ही सुमेलित नहीं, यानी कि ये त्रिपुरा आपका। बाकी कटी बिहू असम सही है, बिहू 3 तरह का होते हैं। उगादि कर्नाटक का है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही नहीं है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पाइए, 23 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए, ठीक है ना, घटना को और वर्ष को, ठीक है ना, घटना को और वर्ष को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या, ठीक है ना, ये आपका हुआ था 1659 में, ठीक है, 1659 में। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर हमला, ठीक है ना, शाइस्ता खां पे हमला जो है ये हुआ था आपका 1663 में, ठीक है, 1663 में। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा था, 1659, 1659, 1663, ठीक है। फिर है सूरत की पहली लूटमार, ठीक है ना, सूरत की पहली लूटमार, तो ये आपका हुआ था 1664 में, ठीक है, 1664 में। और सूरत की दूसरी लूटमार, ठीक है, तो ये आपका हुआ था 1670 में, 1670 में। तो इस अनुसार आपका हो जाएगा 1659, 63, 64 और 70। तो ये आपका हो जाएगा 1659, 63, 64 और 70, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 और 3, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सूरत की पहली लूटमार जो है आपका 1664 है, फिर दूसरी लूटमार 1670 है। आइए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित है, ठीक है ना। 24 में तो कौन सा सुमेलित है? दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, हेमिस कर्नाटक, दासीग्राम जम्मू कश्मीर, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित है, ठीक ना, कौन सा सुमेलित है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका है लद्दाख में, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा ये गलत है। दासीग्राम जानते हैं अंगूर के लिए है जम्मू कश्मीर में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान चंबल वन्य जीव अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में, ठीक है ना। तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। आगे आइए, दिसंबर 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? दिसंबर 2023 तक दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन सा बना है? तो ये बना है आपका भारत, ठीक है ना। भारत जो है दूसरा नंबर बन गया, विराजमान है। और 2023 में 125.32 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वें एशियाई खेल 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझाऊ में आयोजित किए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य के साथ 107 पदक जीते हैं, ये बात सही है। एशियाई खेल 2023 में रैंकिंग में जापान 201 स्वर्ण के पदक के साथ तालिका में पहले स्थान पर बना रहा है। तो आप जानते हैं कि चीन जो है 201 स्वर्ण पदक के साथ एशिया खेलों में 201 स्वर्ण पदक के साथ एशिया खेलों 2023 में पदक तालिका में जापान 52 और दक्षिण कोरिया 42 को आगे रहा, यानी कि चाइना जो है 1 नंबर पर रहा है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है जापान जो है गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है, कथनों पर विचार करना है। आगे देखिए 26 के बाद क्या है, तो कौन सा कथन सही है, ठीक ना, कौन सा कथन सही है। तो केवल 1 और 2 ही सही है। आगे देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन, विचार करना, बताना कौन सही है, ठीक ना। 27 नंबर बताना कौन सही है। तो आपको भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यानी कि आपका यूटी और स्टेट दोनों को मिला के आपका सबसे ज़्यादा इसका है, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी राज्यों में असम की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये बात सही है, ठीक है ना। और भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का है, तो ये बात भी सही है। यानी 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2 और 3, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं प्लस 8 आपका यूटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है, ठीक है। और उसके बाद एमपी है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केंद्रशासित प्रदेशों में आपका दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 11297, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि दिल्ली हो जाएगा, यूपी को ले लीजिएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, सिक्किम करता है, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अब आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही है।
तो टाइलिन एंजाइम दूध में लैक्टोज शर्करा को तोड़ता है, ये बात गलत है। ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन क्रिया को जारी रखता है, ये बात सही है। लाइपेज एंजाइम इमल्सिफाइड वसा को टूटने के लिए जिम्मेदार है और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ये बात भी सही है। अब आइए यहाँ पे माल्टोज द्वारा डाइसेक्राइड है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। माल्टोज डाइसेक्राइड है जो जल अपघटन और ग्लूकोज को 2 अणु देता है, तो ये बात भी आपका सही है, ठीक ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। हम आप जानते हैं कि जब हम लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज युक्त कोई चीज़ जैसे दूध या दूध से बने जो उत्पाद है, यानी दूध और दूध से बने कोई उत्पाद है, तो उसे हम खाते हैं तो ये छोटी आंत यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज नामक एक एंजाइम जैसे है, ठीक ना। यहाँ पे लैक्टोज जैसे एंजाइम जो होता है इसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक सरल चीनी के रूप में तोड़ता है, ठीक ना। तो आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक जो है चीनी के रूप में तोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइलिन एंजाइम दूध में लैक्टोज शर्करा, तो यहाँ पे टाइलिन नहीं होगा, यहाँ पे आपका लैक्टोज होगा। बाकी आप जानते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में, फिर आपका लाइपेज जो है इमल्सिफाइड के लिए है, वसाक्लिफाइड के लिए तो फेमस क्वेश्चन है, और माल्टोज जो है आपका डाइसेक्राइड है, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना। तो आइए ऑप्शन देखिए 30 में क्या क्या है, 30 में क्या क्या है, ठीक है। अब जानते हैं कि एनी बेसेंट 1917 में थी, ठीक है। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था इनका, कलकत्ता में, ठीक है। 1917 यहाँ पे दिया हुआ भी है। फिर आप उसके बाद जानते हैं कि 1925 में जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, एनी बेसेंट के बाद। और तो 1925 हो जाएगा, और 1933 ऑप्शन में तो दिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। 1917 में आपका एनी बेसेंट, 17 में 8 जोड़ दीजिए 25, 25 में 8 जोड़ दीजिए 33, तो नलिनी सेनगुप्ता आपका 33 में थी। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। ठीक है। और आप जानते हैं कि 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव में अधिवेशन किया था, बेलगांव में, ठीक है। और कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में किया था, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में किया था, और यहीं पे पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है। और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। फिर सूरत अधिवेशन आपका 1907 में हुआ था, में उग्रवादी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों यहाँ पे अलग हो गए थे, दोनों लोग अलग अलग हो गए थे विचारधारा इनकी 1907 में, ठीक है। नरमपंथी और गरमपंथी, नरमपंथियों में रास बिहारी बोस को राष्ट्रपति बनाने का समर्थन किया गया था, ठीक है ना। नरमपंथी में जो थे रास बिहारी बोस को जो है राष्ट्रपति बनाने का समर्थन किया गया था, लेकिन लाला लाजपत राय ने पद छोड़ दिया और रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे ध्यान देना है कि रास बिहारी, ठीक ना, रास बिहारी घोष हैं, बोस नहीं है, ठीक ना। बोस जो है वो आपका बम कांड में उनका नाम है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन देखिए पूछा है कौन सा सही है, ठीक ना, कौन सा सही है। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी, बात सही है, ठीक ना। वर्तमान में प्रोफेसर किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसके अध्यक्ष जो हैं आपका किशोर कुमार बासा है। और आगे है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बात गलत है, ठीक ना। ये भी आपको सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी यहाँ से उठा के आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो गृह मंत्रालय, नहीं, गलत है, ये आपका आता है कल्चरल मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय के तहत, ठीक है। तो इसके अनुसार हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए अब 32 नंबर क्वेश्चन, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसके परिसर में स्थित है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा दिल्ली भारत में कुतुब मीनार में कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, मस्जिद तथा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। कौन सा प्रवेश द्वार है, साउथ में, साउथ एंट्री है, ठीक है, दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में बनवाया था, और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कैसा पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि उत्तर प्रदेश जिलों में से कौन से मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सीधे आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3 और 6, आगरा, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, बांदा, ठीक है ना। बलिया तो आपका बिहार सटा हुआ है, और हमीरपुर जो है वो आपका MP टच नहीं है। अब आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है कि कौन सुमेलित, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 34 का ऑप्शन देखिए, ठीक है, 34 का ऑप्शन देखना होगा।
संपत्ति का अधिकार का कानूनी अधिकार बनाया गया, संविधान शामिल, मौलिक कर्तव्य, जीएसटी शामिल, ठीक ना। फिर आपका ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10%। तो यहाँ पे देखिए संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया देख लीजिए। तो ये आपका जो है 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 के थ्रू जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य, तो आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन जो है, ठीक है। जीएसटी जो शामिल है, जीएसटी शामिल, तो आपका हो जाएगा 101वां और ईडब्ल्यूएस जो है 103वां, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 3 4 1, ठीक है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह के हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ आगे भी मिलेंगे, ताकि आपका जो मेन कन्फ्यूजन है, जो एकदम गहराई डेप्थ वाली जो नॉलेज चाहिए डिस्कशन के साथ, कॉन्सेप्ट थोड़ी एमसीक्यू, तो आपको मिलते रहेगा और आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व करें। तो निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन जो है वन लीनियर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से भी निकल के वन लीनियर क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को बूस्टअप करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी जरूरी है। तो आइए, टोडा जनजाति तमिलनाडु सही है, आप जानते हैं नीलगिरी की पहाड़ी पे। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़, ये भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश सही है। मीणा जनजाति राजस्थान सही है, ठीक है ना। मीणा जनजाति इन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सब कैटेगराइजेशन के लिए भी अब बात करना शुरू कर दिया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो जैसे कि मान लीजिए आपका एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, तो उसके अंदर भी जो सब कैटेगरी है, जो और भी निम्न जातियाँ हैं, तो उनको भी राज्य सरकार चाहे तो दे सकती है, ठीक है। और आप आज न्यूज़ में सुने ही होंगे कि बांग्लादेश में जो है सरकार वहाँ पे गिर गई और सैन्य तख्ता पलट हो गया है, यानी मिलिट्री शासन आ गया है। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहें जीएस स्पिरिट, ठीक है, देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।